नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि नचिकेता तीसरे वरदान के रूप में आत्मज्ञान का वरदान मांगता है और यमराज उसे विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है। अब द्वितीय वल्ली में हम आगे के अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रथम मंत्र है अन्यत् श्रेयो अन्यत् उत एव प्रेयस्ते उभे नाना अर्थे पुरुषम सिनीतः तयो श्रेय आददानस्य साधुर्भवति हीयते अर्थाद्य उप्रियो व्रणीते। देखिए, इसमें श्रेय तथा प्रेय में कौन सा श्रेष्ठ है इसके बारे में बताया गया है। श्रेय यानी कल्याणकारक, प्रिय यानी कि स्वयं के लिए प्रिय कारक। जो हमें प्रिय लगता है वो प्रिय पदार्थ होता है और जो हमारे कल्याण के लिए होता है वो श्रेय होता है। तो श्रेय और प्रेय में क्या श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर श्रेय और प्रेय में श्रेय की श्रेष्ठता के बारे में वर्णन किया गया है। तो देखते हैं। श्रेयो अन्यत् श्रेयो, तो श्रेयो कल्याण का साधन अन्यत अलग है कि कल्याण का साधन अलग है। अन्यत उत एव प्रेय कि उत और प्रेय प्रिय लगने वाले भोगों का साधन, प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अन्यत एव अलग ही है। कहते कल्याण का साधन तो अलग है, यानी कि श्रेय चीज़ें अलग हैं और प्रिय के साधन अलग हैं, यानी कि कल्याण के साधन अलग हैं और प्रिय लगने वाले भोगों के साधन भी अलग ही हैं। ते वे नाना अर्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले, नाना अर्थे यानी कि अनेक प्रकार के फल देने वाले, उभे दोनों साधन कि वे अनेक प्रकार के फल देने वाले दोनों साधन पुरुषम सिनीत है, पुरुष को सिनीत है बांधते हैं। सिनीत है बांधते यानी कल्याणकारी पदार्थ भी अपनी ओर पुरुष को खींचते हैं और प्रिय पदार्थ भी अपनी ओर पुरुष को खींचते हैं, क्योंकि वे दोनों अलग अलग प्रकार के फल देने वाले वे दोनों साधन पुरुष को सिनीत है बांधते हैं। तयोः उन दोनों में से श्रेय कल्याण के साधन को, उन दोनों में से श्रेय कल्याण के साधन को आददानस्य ग्रहण करने वाले का साधुर्भवति कल्याण होता है कि उन दोनों में से कल्याण प्रदान करने वाले साधन को ग्रहण करने वाले का साधुर्भवति कल्याण होता है। उ यह हीयते अर्थाद्य अर्थात ये उ प्रेयो वृणीते। तो उ यह यानी परंतु जो, उ यानी कि परंतु, ये जो, परंतु जो प्रेयो वृणीते सांसारिक भोगों के साधन को वृणीते स्वीकार करता है, किंतु जो प्रेयो सांसारिक भोग के साधनों को वृणीते स्वीकार करता है सह वह हीयते नष्ट हो जाता है या भ्रष्ट हो जाता है। हीयते वो भ्रष्ट हो जाता है। कहते हैं जो सांसारिक भोगों के साधन को यानी कि स्वयं के प्रिय कारक को ही स्वीकार करता है सह वह हीयते भ्रष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का शरीर अन्यान्य यानी अनेक योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है, इसलिए मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। और वेदों में सुख के साधन देखिए 2 बताए गए हैं। श्रेय अर्थात कल्याणकारी, हमेशा के लिए कल्याण देने वाले पदार्थ, और प्रेय अर्थात स्त्री पुरुष धन मकान सम्मान यश और इस लोक और स्वर्गलोक की जितने भी प्राकृत सुख हैं, जिनकी भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति के उपाय प्रेय पदार्थ से प्राप्त होता है, यानी प्रेय उनके साधन है। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, अपनी अपनी खूब और खींचते हैं। लेकिन मनुष्य यदि श्रेय पदार्थ को स्वीकार करता है तो वह निश्चय ही
निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है, अर्थात कल्याण के लिए कल्याण को प्राप्त होता है। लेकिन जो सांसारिक सुख के साधनों में लग जाता है वे अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता और अन्य योनियों में भ्रमण ही करता रहता है और भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले अनित्य भोग से मिलते हैं जो वास्तव में दुख रूप ही हैं। अतः वास्तविक सुख से वो भ्रष्ट हो जाता है। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इसको। श्रेयो अन्यत कि श्रेयो कल्याण का साधन अन्यत अलग ही है। कल्याण का साधन अन्यत अलग ही है। उत और प्रेयो अन्यत एव और प्रिय लगने वाले भोगों का साधन अलग ही है। ते वे नाना अर्थे भिन्न भिन्न फल देने वाले उभे दोनों साधन पुरुष को सिनीतः बांधते हैं। तयो उन दोनों में से श्रेय है कल्याण के साधन को आददानस्य ग्रहण करने वाले मनुष्य का साधुर्भवती कल्याण होता है। ऊय है परंतु जो प्रेय वृणीत सांसारिक भोग के साधनों को वृणीत स्वीकार करता है सह वह हियते भ्रष्ट हो जाता है। अगला मंत्र हम देखते हैं कि विवेकी मनुष्य श्रेय साधन को ही अपनाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतस्तयो संपरित्य विविनक्ति धीरे श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद वृणीते। तो देखिए इसमें बताया गया है कि जो विवेकी पुरुष है वो श्रेय को ही अपनाता है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कहते श्रेयश्च प्रेयश्च श्रेय और प्रेय ये दोनों ही श्रेयश्च प्रेयश्च श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के एते सामने आते हैं कि श्रेय और प्रेय ये दोनों ही साधन मनुष्य के सामने आते हैं। धीरे लेकिन बुद्धिमान मनुष्य तो उन दोनों के स्वरूप पर संपरित्य भली भांति विचार करके विविनक्ति उनको पृथक पृथक रूप से समझ लेता है। कहते धीरे लेकिन बुद्धिमान मनुष्य तो उन दोनों के स्वरूप को संपरित्य भली भांति विचार करके विविनक्ति उनको पृथक पृथक करके समझ लेता है। धीरो वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य श्रेयो ही यानी कि परम कल्याण के साधन को ही श्रेयो ही निश्चित रूप से परम कल्याण के साधन को ही प्रेयसो भोग साधन की अपेक्षा अभिवृणीते श्रेष्ठ समझ करके ग्रहण कर लेता है। अभिवृणीते श्रेष्ठ समझ करके ग्रहण कर लेता है। मंदो लेकिन मंद बुद्धि वाला मनुष्य योगक्षेमात् लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेय वृणीते भोग के साधन रूप प्रेय को वृणीते अपना लेता है। भोग के साधन रूप प्रेय को अपना लेता है। योगक्षेम क्या होता है? योग यानी कि अप्राप्त की प्राप्ति, जो हमें प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना। क्षेम यानी कि जो हमें प्राप्त हो गया है उसको संभाल कर रखना है, उसके फलस्वरूप अपना कल्याण देखना। इसको एक बार दोबारा समझा देती हूँ मैं आपको कि श्रेयश्च प्रेयश्च श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। तो धीरे लेकिन बुद्धिमान मनुष्य तो उन दोनों के स्वरूप पर संपरित्य भली भांति विचार करके विविनक्ति उनको पृथक पृथक समझ लेता है। धीरो और बुद्धि वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य ही निश्चित रूप से श्रेयो उस परम कल्याण के साधन को ही प्रेयसो प्रेय साधन की अपेक्षा अभिवृणीते श्रेष्ठ समझ करके ग्रहण कर लेता है। मंदो लेकिन मंद बुद्धि पुरुष योगक्षेमात् लौकिक योगक्षेम की इच्छा से प्रेयो वृणीते प्रेय यानी कि भोग के साधन रूप प्रेय को अपना वृणीते अपना लेता है।
तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से मनुष्य तो पुनर्जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते और वो भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। ये किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है वे उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब श्रेय और प्रेय दोनों ही आते हैं तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर भली भांति विचार करके उन दोनों को पृथक पृथक समझ लेते हैं और जो श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य होता है वो उन दोनों के तत्व को पूर्णतः समझ करके प्रेय साधन की उपेक्षा करके श्रेय साधन को ग्रहण कर लेता है। किंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य है वो लौकिक भोगों की ओर आसक्त होकर के और श्रेय के फल में विश्वास करके लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपना लेता है। तो लौकिक योगक्षेम क्या है वो मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ कि जो भोग पदार्थ अप्राप्त हैं वो सुरक्षित रहें और जो अप्राप्त उन्हें वो प्रचुर मात्रा में मिल जाए, यही योगक्षेम है। अगला देखते हैं कि यम के द्वारा नचिकेता की प्रशंसा की जाती है और नचिकेता का वैराग्य यहाँ व्यक्त हो रहा है। कहते स त्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यश्राक्षी न एतां शङ्कां वित्तम् अयमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति भैवो मनुष्या। तो देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ यमराज कहते हैं नचिकेता से कि नचिकेतो कि हे नचिकेता, नचिकेतो कि हे नचिकेता, नचिकेतो हे नचिकेता सह त्वं वह तुम, सह त्वं कि वह तुम प्रियांचे प्रिय लगने वाले, प्रियांचे प्रिय लगने वाले और प्रिय रूपाम और प्रिय रूप वाले यानी सुंदर रूप वाले, प्रियांचे प्रिय लगने वाले और प्रिय रूपान और सुंदर रूप वाले कामान समस्त भोगों को, कामान समस्त भोगों को अभिध्यायन भली भांति सोच समझ करके, अभिध्यायन भली भांति सोच समझ करके अत्यश्राक्षी छोड़ दिया है कि वह तुमने प्रिय लगने वाले और सुंदर रूप वाले समस्त भोगों को भली भांति समझ करके अत्यश्राक्षी छोड़ दिया है। एताम इस वित्तमयी इस संपत्ति रूप श्रृंखला को, एताम वित्तमयी इस संपत्ति रूप श्रृंखला को न अवाप्ते तुम प्राप्त नहीं हुए हो, यश्याम जिसमें भैवो मनुष्य बहुत से मनुष्य मज्जंती फंस जाते हैं। तो यहाँ पे यमराज नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम प्रिय लगने वाले भोगों को और सुंदर रूप की ओर इस प्रकार के समस्त भोगों की ओर तो समस्त भोगों को तुमने छोड़ दिया है और तुमने इस वित्तमयी संपत्ति रूप श्रृंखला को भी तुम प्राप्त नहीं हुए हो जिसमें बहुत से मनुष्य मज्जंती फंस जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर नचिकेता आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ रहे, इसके लिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए एक बार इस श्लोक को कि कहते हैं यमराज कहते हैं नचिकेता से कि नचिकेतो कि हे नचिकेता से त्वं वह तुमने प्रियांचे प्रिय लगने वाले प्रिय रूपांचे और सुंदर रूप वाले कामान समस्त भोगों को अभिध्यायन भली भांति सोच समझ करके अत्यश्राक्षी छोड़ दिया है। एतामचे और इस वित्तमयी संपत्ति रूप श्रृंखला को न अवाप्तो तुम प्राप्त नहीं हुए हो, यश्याम जिसमें भैवो मनुष्य बहुत से मनुष्य मज्जंती फंस जाते हैं। तो यहाँ पर यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह से देख लिया है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, विवेकी हो, वैराग्य संपन्न हो
और कहते हैं कि तुमने विभिन्न प्रकार के समस्त भोगों को तुमने स्वीकार नहीं किया है। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र पौत्र विभिन्न प्रकार के पशु संपत्ति भूमि आदि के प्रलोभन दिए और स्वर्ग के दिव्य भोग अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग सुख का लालच भी दिया, लेकिन तुम किसी प्रति तुम आकर्षित नहीं हुए। अतः तुम्हें अवश्य परमात्म तत्व यानी कि आत्मज्ञान को सुनने के तुम सर्वोत्तम अधिकारी हो। इस प्रकार से नचिकेता पर परीक्षा करके यमराज ने उसे देख लिया और उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि तुम सचमुच में ही आत्मज्ञान के अधिकारी हो। और इस प्रकार नचिकेता का विवेक देखते हुए यमराज उसे आत्मज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में देखें।